हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जावा लैंग्वेज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह जो क्वेश्चन होंगे वह होंगे उप्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित, मतलब कि उप्स पे आधारित कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो हमारा यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, वह यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मतलब कि उप्स के कॉन्सेप्ट का करता है, पालन नहीं करता है या उप्स के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो पहला हमारा ये है इनहेरिटेंस, बी दिया हमारा इनकैप्सुलेशन, सी दिया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और डी दिया हमारा कंपाइलेशन। तो हमारा जानते हैं आप इनहेरिटेंस भी होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है और पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है जो कि उप्स के कॉन्सेप्ट में आता है, मगर जो कंपाइलेशन है यह उप्स के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। चूंकि यह जो मेरा वीडियो बन रहा है यह पार्ट 17 है, इसके पहले मैंने पार्ट 16 तक वीडियो बना चुका है। ठीक है, ये चूँकि जावा पे है और यह हमारा जो 17 वीडियो है यह हमारा उप्स पे वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 4 उप्स यहाँ पे है। जावा में इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन होता है, लेकिन कंपाइलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। कौन सा ऐसा है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है, कौन इसमें है। ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बी एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सी मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म और डी दिया हमारा मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारे जानते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो 2 प्रकार का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका दिया भी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जावा, कंपाइल टाइम भी होता है और जिसे हम ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं, और एक रन टाइम होता है जिसे हम ओवरराइडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है कि हमारा यहाँ पे 4 यहाँ भी ऑप्शन है, 3 दिया है व्हेन डज मेथड ओवरलोडिंग इन डिटरमाइन, मतलब कब जो होता है मेथड ओवरलोडिंग होता है। तभी आपने यहाँ भी ऊपर से पढ़ा है कि रन टाइम पे ओवरराइडिंग होता है और कंपाइल टाइम पे ओवरलोडिंग होता है। तो यहाँ पूछा है मेथड ओवरलोडिंग कब होता है, ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, कंपाइल टाइम पे। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया भी है ओवरलोडिंग इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, हेंस इट इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, यह चूँकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप दिया है कि व्हेन ओवरलोडिंग डज नॉट अकर, मतलब कब ऐसा कंडीशन होता है जबकि ओवरलोडिंग नहीं होता है। ओवरलोडिंग कब नहीं होता है सर। ठीक है, पहला ये दिया है मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट मेथड सिग्नेचर एंड डिफरेंट नंबर आर टाइप ऑफ पैरामीटर। बी दिया हमारा मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्नेचर। सी दिया हमारा मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम सेम सिग्नेचर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर बट डिफरेंट टाइम। और डी दिया हमारा मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप और डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक है, तो यह हमारा होगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन ही सही हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, एक ही मेथड होता है और सेम नेम होता है। ठीक है, और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, यह हमारा ओवरलोडिंग इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह क्या ओवरराइडिंग हो जाता है। क्योंकि अगर सेम नेम रहेगा और सेम पैरामीटर रहेगा तो ओवरराइडिंग में चला जाता है, ओवरलोडिंग में नहीं आता है वो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए डी का पढ़ सकते हैं, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया है, पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि ओवरलोडिंग कब आकर होता है। व्हेन मोर देन वन मेथड, मतलब एक से ज़्यादा मेथड होते हैं और सेम नेम के होते हैं, एंड नेम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर एंड आल्सो व्हेन सेम सिग्नेचर बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर एंड आर पैरामीटर टाइप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा दिया है विच कंसेप्ट ऑफ जावा, कौन सा कंसेप्ट है जावा का, इज अ वे ऑफ कन्वर्टिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लास। क्लास के टर्म्स में जो ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है वो कौन सा होता है। पहला ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन और डी दिया हमारा इनहेरिटेंस। तो देखिए हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वही ऐसा इसमें होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, रियल वर्ल्ड में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है वो है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, और इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। विच कंसेप्ट जावा, जावा कैसा कौन सा कंसेप्ट है, इज अचीव्ड बाई कंबाइनिंग मेथड एंड एट्रीब्यूट इनटू ए क्लास। ए इनकैप्सुलेशन, बी इनहेरिटेंस और सी दिया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और डी दिया हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं, कंबाइंड मेथड का प्रयोग करता है या अचीव किया जाता है, तो वो हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल होता है ना, उसमें अलग अलग तरह से मिक्स होता है, सेम वैसे ये भी होता है, इसलिए हमारा इनकैप्सुलेशन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, कंबाइंड मेथड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, अब इसको पढ़ सकते हैं पूरा तरह से, थियोरेटिकल है यह। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है व्हाट इज इट कॉल्ड इफ एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल एंड देयर इज नो ऑनर।
यहाँ पे ए दिया है एग्रीगेशन, बी दिया है हमारा कंपोजिशन, सी दिया हमारा इनकैप्सुलेशन और डी दिया हमारा यहाँ पे एसोसिएशन। तो हमारा जो है इसमें चारों में से ऑप्शन है वो हमारा होगा डी ऑप्शन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि इट इज अ रिलेशनशिप वेयर ऑल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हैव देयर ओन लाइफ साइकिल, सभी ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है, एंड देयर इज नो ऑनर, और वहाँ पर कोई भी उसका ऑनर नहीं होता है। दिस आकर्स व्हेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ वन टू वन और वन टू मेनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे कि व्हाट इज इट कॉल्ड वेयर चाइल्ड ऑब्जेक्ट गेट्स किल्ड ऑफ इफ पेरेंट ऑब्जेक्ट इज किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, चार ऑप्शन दिया है एग्रीगेशन, कंपोजिशन, सी दिया है हमारा इनकैप्सुलेशन और डी दिया है हमारा एसोसिएशन। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि किल्ड होता है गेट, वो हमारा होता है कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कंपोजिशन मतलब होता क्या है, कंपोजिशन क्यों होता है। कंपोजिशन आकर्स व्हेन चाइल्ड ऑब्जेक्ट गेट्स किल्ड इफ पेरेंट ऑब्जेक्ट गेट्स किल्ड। एग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 9th नंबर क्वेश्चन होगा, वो हमारा क्या है, वो दिया है, इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड वेयर ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, यानी कि उसे क्या कहते हैं जबकि ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है। एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बिलोंग टू अनदर पेरेंट ऑब्जेक्ट, और चाइल्ड जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ए एग्रीगेशन, बी कंपोजिशन, सी इनकैप्सुलेशन और डी होता है एसोसिएशन। तो जब उससे रिलेशन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन, ये होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया एग्रीगेशन अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल, मतलब ऑब्जेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है। एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन एसोसिएट विद ओनली वन पेरेंट ऑब्जेक्ट, केवल एक पेरेंट के साथ क्या होता है वो बिलोंग करते हैं, एसोसिएट होते हैं। और नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे यहाँ पे इस पार्ट का, ठीक है, वो हमारा है मेथड ओवरराइडिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवर जो ओवरराइडिंग होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। उसको क्या सही है या गलत है ये बताना हमको, मेथड ओवरराइडिंग सही है या गलत है यहाँ पे, कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो ट्रू, नहीं होता है फॉल्स। तो देखिए मेथड ओवरराइडिंग जो होता है हमारा वो होता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का हमारा क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। बाकी जो इसके उप्स के कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।